नमस्कार, मैं तीर्थ बोल रही हूँ। बाबूजी के जिज्ञासा दुगनी लग रही थी। पिछले प्रश्नों को अभी उन्होंने जाना नहीं था। उन्होंने मुझे पुनः याद दिलाया कि आपको लक्ष्य कैसे, कब, कितने होने चाहिए, ये विवेचना करनी है। मैंने कहा, आप बड़े बड़े प्रश्न एक साथ कर भी पूछ लेते हैं। मैं तो उसका उत्तर दे दूँगी, परंतु आप उसमें उलझ जाएंगे। चलिए, आपका पहला प्रश्न लेती हूँ। लक्ष्य कैसे चुने जाते हैं, अर्थात उसकी प्रक्रिया क्या है? इस बिंदु पर पहुँचने के लिए हमें बड़ी समझ और धीरज रखना होगा। यह सुनने में तो छोटा सा है, परंतु यह बहुत गहराई लिए होता है। संक्षेप में आपको बताने की कोशिश करती हूँ। लक्ष्य एक मन की वृत्ति है। इसे चित्त वृत्ति भी कहा गया है। ठीक है। जब हम अपने लिए कोई लक्ष्य का निर्धारण करते हैं, तब उसका अंकन हमारे चित्त में स्मृति के रूप में हो जाता है। ठीक है, समझे? इसे संस्कार भी कह सकते हैं। संस्कार शब्द से तो आपका परिचय है। अब यह संस्कार बार बार मन में ध्वनित होता रहता है, तरंगों की तरह ध्वनित होता है। इससे, इस ध्वनि से, इस तरंगों से हमारा मन प्रभावित होता है, जो विचार के रूप में प्रकट होता है। यही विचार फिर वाणी और कर्म बन जाते हैं। अब यही प्रेरित कर कार्य कराता है, जो हमारा मनो शरीर यंत्र करता है। आप अब समझ गए होंगे कि लक्ष्य के तय होते ही हमारे ही अंदर कुछ परिवर्तन हो जाते हैं। बाबूजी कुछ सोचने की मुद्रा में थे। बोले, मुझे समझ में तो आ गया है, परंतु कई बार सुनने समझने की पूर्णता हासिल होगी। ठीक है, मैं आपके दूसरे प्रश्न पर आ रही हूँ। लक्ष्य का निर्धारण कब होता है? आवश्यकता पड़ने पर हम आए दिन छोटे बड़े लक्ष्य अपने लिए निर्धारित करते रहते हैं। फिर कार्य रूप में परिणत होने से एक नए आधार की तलाश करते हैं। कभी कभी दूसरे भी हमारे लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं। अब आपका तीसरा प्रश्न लेते हैं। मनुष्य कितने लक्ष्य बनाता है? मनुष्य अपने जीवन काल में अनेक लक्ष्य बनाता है, जो जीवन के अनुकूल हों। साथ ही घर, परिवार, समाज, देश इत्यादि की व्यवस्था के अनुरूप हो। मैंने कहा, यदि आप इसे बार बार सुनेंगे तो स्पष्टता और बढ़ेगी। अध्यात्म में मनन का बहुत महत्व है। उपयोगी चीज़ों को बार बार सुनना, उसका मनन करना मन की शुद्धि करता है। बाबूजी ने मेरी ओर तृप्ति के भाव से देखा। उन्हें उनके प्रश्नों का उत्तर मिल गया था, लेकिन उनकी जिज्ञासा आगे भी बहुत कुछ जानने की थी। मैंने कहा, आगे ज्ञान पर चर्चा करूंगी। धन्यवाद।